Hey curious mind, welcome to Adhan Vriksha, the place where the learning meets excitement. Ready to explore? Let's dive in. Today we will do NCERT Class 9 Hindi new book Ganga, chapter number 3 Samvadhin, all question answer. Up to chapter number 2 we have already did. If you will find the link of our last video in I button and description, dive in whenever you are ready. यानी जब आपको मौका मिले आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं. आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3. लेट्स स्टार्ट. होता है आपका एमसीक्यू से, जहां पहला नंबर में पूछा गया कहानी में ताई और मिट्टू के संबंध किस भाव को दर्शाता है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता और स्नेह को. इसमें आपको तर्क भी देना है तो तर्क हो जाएगा. ताई इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती है. मिट्टू भी उनका एकमात्र साथी था. वह मिट्टू को अत्यधिक प्रेम करती थी. अपनी सारी ममता उस पर उड़ेलती थी. वे एक पक्षी नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह मानती थी. उसके लिए खाना बनाती थी, उससे बातें करती थी. यह रिश्ता केवल मौलिक और पालतू का नहीं बल्कि गहरे आत्मीय स्नेह का था. नंबर 2 में है जगन मास्टर द्वारा मिट्टू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा करुणा और नैतिकता यानी घ नंबर. तर्क है जगन मास्टर एक आदर्शवादी व्यक्ति थे. उन्हें लगता था किसी जीव को कैद में रखना पाप है. उनके द्वारा मिट्टू को कमरा में बंद करके पिंजरे से बाहर निकालना उनकी करुणा और नैतिकता की भावना को दर्शाता है. तीसरा है मिट्टू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है. तो ये सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता की चाह यानी घ नंबर. तर्क हो जाएगा पक्षी के स्वाभाविक प्रवृत्ति आकाश में उड़ना है. पिंजरे में उसके सारी सुख सावधान यानी दाल भात मिर्चाई मिल रही है, लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है वो उड़ जाता है. यानी इसमें भी दिखाया गया कि ये उड़ गया. ये दर्शाता है कि किसी भी जीव के लिए सुख सुविधाओं से बढ़कर उसकी आज़ादी या स्वतंत्रता जो होती है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है. 4 नंबर में है ताई के जीवन का दुख का मुख्य कारण क्या था. तो उत्तर हो जाएगा परिवार से दूरी और संवाद का अनुभव यानी सही आंसर हो जाएगा ख नंबर. तर्क है ताई के पास बड़ा घर और संपत्ति थी, लेकिन उनके बेटे बेटियां उनके साथ नहीं रहते थे. घर में सन्नाटा था. उनसे बातें करने वाला कोई नहीं था. अपनों से बिछड़ना और किसी से बातचीत ना होना उनके अकेलेपन और मानसिक दुख की सबसे बड़ा वजह थी. 5 नंबर में है कहानी में मानव समाज के व्याप्त किस विसंगति का उजागर किया है. तो ये सही आंसर हो जाएगा ग नंबर अकेलापन. तर्क है लेखक ने दिखाया है कि कैसे आज के समाज में बुजुर्ग अपने घरों में अकेले पड़ गए हैं. भौतिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भावनात्मक रूप से वे शून्य हैं. ताई एक तोते पर निर्भर होना समाज में बढ़ती इस अकेलेपन की गंभीर समस्या को दर्शाता है, जो आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास में अवश्य देखा होगा. तो आते हैं हम लोग मेरी समझ और मेरे विचार के अंडर हेडिंग में. अब नीचे दिए गए प्रश्नों का कक्षा में चर्चा करके उसका उत्तर लिखना है. यहाँ पर मैं नंबर 1 है भगवान कैसे नैया पार लगेगी. ताई के इस वाक्य में नैया की बात कर रही है, वे यह बात क्यों कर रही है. तो उत्तर हो जाएगा यहाँ नैया का अर्थ है ताई के जीवन के रूप के नैया से है. ताई का भरा पूरा परिवार बिखर गया था. बच्चे शहर चले गए थे. वे बड़े घर में बिल्कुल अकेले रहती थी. उनके अकेलेपन और बुढ़ापा कष्टों को देखकर वे चिंतित होकर के ईश्वर से पूछती कि अब जागे आगे का जीवन जो है वो कैसे कटेगा, अंत समय में उनका पार कैसे लगेगा. नंबर 2 है धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया. इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत दिया गया. तो उत्तर हो जाएगा इस वाक्य में ताई के संबंध परिवार और कारोबार को बिखरने की ओर संकेत दिया गया. उनके बहू बेटे शहर जाकर के बस गए. बेटियों की शादी हो गई. घर की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी खेती बाड़ी और घर की सुख सुविधाएं भी दूसरों के नियंत्रण में चली गई. तीसरा नंबर है ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी. क्यों. तो उत्तर हो जाएगा ताई के पास अब अपना खाने वाला कोई नहीं था. जब गणपत उनके लिए प्यारी से पहाड़ी तोता यानी मिट्टू लेकर के आया था तो ताई ने अपने अकेलेपन का साथी मिल गया. अपनी संचित ममता को जो अपनी बच्चों और पोते पोतियों के लिए थी वे तोते पर लुटाने लगे, क्योंकि अब उनका सुख दुख का एकमात्र वो सहारा बन गया. नंबर 4 है जब ताई को इस बात को पूरी जानकारी रहने लगी कि उनके खेत में हरी मिर्ची तैयार हो गई और पेड़ के फसलें में आखिरी अमरूद बचे हैं. इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन के विषय में क्या पता चलता है. तो उत्तर हो जाएगा इस वाक्य से पता चलता है कि मिट्टू के आने से ताई के व्यक्तित्व में सजीवता एवं उत्साह लौट आया था. जो ताई के पहले अपने लिए खाना बनाने में आलस करती थी, अब मिट्टू को पसंद का ख्याल रखने और सतर्क एवं सक्रिय रहने लगी. उनके जीवन में जीने की नई इच्छा जगी और परिवेश के प्रति अत्यधिक जागरूक हो गई. नंबर 5 है जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे. जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था. कहानी में उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए. तो उत्तर हो जाएगा जगन मास्टर आदर्शवादी दयालु एवं स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे. उन्हें किसी जीव को बंधन में देखना कतई पसंद नहीं था. उदाहरण जब उन्होंने मिट्टू को पिंजरे में देखा उन्हें बेचैनी होने लगी. वो मिट्टू को कैद से आज़ाद कराने के लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद करके उस पिंजरे से बाहर निकलते हैं ताकि वो कम से कम कमरे के अंदर आज़ादी महसूस हो कर सके. वे जीवों की स्वतंत्रता का सम्मान करते थे.
कहानी में शीर्षक समाधीन किनके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? जगन मास्टर, मिट्ठू तोता या मिट्ठू या नया तोता, किसके लिए होता है? तो उत्तर हो जाएगा कहानी में शीर्षक समाधीन सबसे अधिक नई तोते का सार्थक प्रतीत होता है। पुराना मिट्ठू ताई के साथ बातें करता था, उनके सवालों का जवाब देता था, उनके सुख दुख का साथी था। लेकिन ताई के लौटने पर जो एवजी नया तोता लाया गया वो ताई से कोई संवाद नहीं कर पाया। ताई के बुलाने पर उसका चुप रहना संवादहीनता को दर्शाता है। उसने ताई के एक ही पेन को और गहरा कर दिया। नंबर 7 है, अब ये दो ही प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े घर में सुने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए। ताई के बड़े घर को सुना खंडर क्यों कहा गया? तो उत्तर हो जाएगा ताई के घर को सुना खंडर इसलिए कहा गया क्योंकि जिस घर में कभी रौनक, नौकर चाकर और बच्चों का शोर हुआ करता था वह एकदम खाली खामोश हो गया था। घर की भौतिक स्थिति भी खराब हो रही थी। अपनों के अभाव में यह विशाल भवन केवल निर्जीव ढांचा मात्र रह गया था, जहाँ केवल ताई और मिट्ठू ही बचे थे। This is chapter number 3 Hindi class 9 new book Ganga. You will get the important question answer from each and every chapter soon. I have already prepared it. As soon as possible I can upload it. Now thanks for joining me on this learning journey. If you enjoy the ride, give the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions and comment because here every learner matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.